नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतीय नॉलेज पर। आज हम बात करेंगे कि सपने में अगर आपको माता पार्वती भगवान शिव जी एक साथ दिखाई देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। अगर माता पार्वती और भगवान शिव जी के साथ उनके पुत्र श्री गणेश दिखाई देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। अगर आपके सपने में माता पार्वती और भगवान शिव जी क्रोधित अवस्था में है तो इसका क्या मतलब होता है। अगर आपने सपने में शिव जी और माता पार्वती को मूर्ति अवस्था में देखा है तो इसका क्या मतलब होता है। अगर आप सपने में देखते हैं कि आप शिव जी और माता पार्वती की पूजा कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है। आप सपने में देख रहे हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है। ऐसी ही कुछ विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी सपना, कोई भी संकेत मिस ना हो पाए। चलिए बात कर लेते हैं सपने की। तो सपने हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माने तो सपने हमें आने वाले भविष्य के बारे में जानकारी देते हैं। यह संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में कौन सी घटनाएं घट सकती हैं और आने वाले समय में हमें कैसे क्या करना है, कौन सा बर्ताव करना है, कौन से सावधानियां रखनी है। ऐसे ही सपने में से एक सपना होता है जिसमें हम माता पार्वती, भगवान शिव या उनके साथ श्री गणेश को देखते हैं तो ये सपना कैसा होता है। अगर सामुद्रिक शास्त्र की माने अगर सपने में अगर आपने भगवान शिव, गणेश, माता पार्वती को देखा है तो ये सपना बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कुछ अवस्थाओं में यह सपना अशुभ भी माना जाता है। लेकिन यह निर्भर करता है कि आपने सपना कौन सी स्थिति में देखा है। अगर आपने सपने में देखा है कि आप माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं सपने में, तो यह सपना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है इस सपने के अनुसार कि आने वाले भविष्य में आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। अगर आप एक स्त्री हैं और चाहती हैं कि आपकी शादी हो जाए तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको वर प्राप्ति होगी। अब बात कर लेते हैं, यह सपना उन शादीशुदा लोगों के लिए आता है और वह पुत्र या पुत्री की कामना रखते हैं संतान प्राप्ति की, तो यह सपना उनके लिए भी अच्छा होता है। बशर्ते आपने भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ में उनकी गोद में श्री गणेश को देखा है तो इसमें आपको जो है माता पार्वती और भगवान शिव की जो आशीर्वाद से आपको पुत्र प्राप्ति का होने का योग बन सकता है। अब बात कर लेते हैं, सपने में हम देखते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव जी कहीं घूमने जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है। अगर हम सपने में देखते हैं माता पार्वती और भगवान शिव जी कहीं रास्ते में घूमने के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आने वाले भविष्य में आपको सुखद यात्रा का अनुभव मिल सकता है। आपका यात्रा करने का योग बन सकता है, जैसे आपकी तीर्थ यात्रा या आपको ऐसी कोई यात्रा का आनंद मिल सकता है जिसे आप बरसों से करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं, सपने में आपको माता पार्वती और भगवान शिव जी मूर्ति अवस्था में दिखाई देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको सपने में माता पार्वती और भगवान शिव जी मूर्ति अवस्था में दिखाई दें और यह मूर्ति अवस्था अगर खड़ी अवस्था में है या बैठी अवस्था में है तो इसका भी अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि अगर आपने देखा है कि सपने में माता पार्वती और शिव जी की जो मूर्ति है वो खड़ी अवस्था में है तो इसका मतलब है कि आपके घर में से जो है सुख शांति जाने वाली है। माता अन्नपूर्णा जो है आपके घर से जाने वाली हैं, इसलिए आप सावधान हो जाइए और माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करें। वहीं अब अगर आप इस मूर्ति अवस्था में भगवान शिव जी और माता पार्वती को बैठी अवस्था में देखते हैं तो यह सपना आपके लिए शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि अन्नपूर्णा जो माता पार्वती का अवतार हैं वो आपके घर में निवास करने वाली हैं। आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं, सपने में हम भगवान शिव को और माता पार्वती को और श्री गणेश को एक साथ देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब यह होता है कि आने वाले समय में आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, आपके मन में जो भी इच्छा है वो पूर्ण होगी और आपके घर में सब मंगल ही मंगल होगा। इसके अलावा यदि आप देखते हैं माता पार्वती और भगवान शिव जी मंदिर में स्थापित हैं तो यह भी सपना आपके लिए बहुत बढ़िया होता है। अगर आप मंदिर में स्वयं को पूजा करते हुए सपने में देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके भविष्य में
मांगलिक कार्य होने की योग बन सकते हैं। जैसे अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है। अगर आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आने वाले समय में आपको संतान प्राप्ति का योग बन सकता है। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवालों के जवाब जानने के लिए कमेंट करें। थैंक यू फॉर